रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली का त्योहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन तेज संगीत ढोलक के बीच लोग एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकते हैं। भारत के और त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। और अगर बात की जाए प्राचीन पौराणिक कथा की, तो इसके अनुसार एक हिरण्यकश्यप की कहानी इससे जुड़ी है। तो जानते हैं हिरण्यकश्यप कौन था और ये कैसे होली के त्योहार से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप पुराने समय में एक राजा था जो कि बिल्कुल ही राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, और वो भी भगवान विष्णु से, जिन्होंने उसे मार डाला था। इसलिए अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए उसने बहुत सालों तक तपस्या की और आखिरकार उसे वरदान भी मिला। लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान ही समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने भी लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम प्रहलाद था, और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना। वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे के द्वारा अपनी पूजा ना करने से उसे बहुत गुस्सा आया और उसे लगा कि अगर मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं पूरी दुनिया को कैसे मना पाऊंगा। इसलिए राजा ने अपने बेटे को मार डालने का निर्णय कर लिया, और उसने कई बार अपने बेटे को मारने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो हर बार बच जाता था। इसके बाद उसने एक योजना बनाई। वह प्रहलाद को जला देना चाहता था। उसके लिए उसने अपनी बहन को बुलाया। उसकी बहन का नाम होलिका था। क्योंकि वह आग में जल नहीं सकती थी, इसलिए उसने प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई, लेकिन उसकी योजना सफल ना हो सकी। जब होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठी, यहाँ होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। इसलिए होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली के एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है, और इसी खुशी में होली का त्योहार भी मनाया जाता है। लेकिन होली के इस त्योहार में रंग कैसे शामिल हुए, ये भी जानते हैं। ये कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय की मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में काफी पॉपुलर हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे और पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां भी करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली और कहीं नहीं मनाई जाती। होली वसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध वसंत की फसल पकने से भी माना जाता है। किसान अच्छी फसल पैदा होने के बाद खुशी में होली मनाते हैं। इसीलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहा जाता है। होली का त्योहार हमारे देश में आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही मनाया जा रहा है। होली हिंदुओं के एक मुख्य त्योहारों में से है, और ये ईसा मसीह के जन्म से कई सदियों पहले से मनाया जाता है। आजकल हमने मार्केट में होली के अनेकों रंग देखे हैं, लेकिन इससे पहले होली के रंग टेसू और पलाश के फूलों से बनाए जाते थे और इन्हें गुलाल कहा जाता था। और ये हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता था। लेकिन टाइम के साथ चेंजेस आने की वजह से आज इसमें केमिकल ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से आज के रंगों की होली खेलना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे तो हम सभी होली मनाते ही हैं, लेकिन हम सभी होली सिर्फ एक दिन मनाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि होली का त्योहार एक दिन का नहीं बल्कि ये 3 दिन चलने वाला फंक्शन है। जी हाँ, पहला दिन जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन एक थाली में रंगों को सजाया जाता है और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य सब परिवार के बाकी सदस्यों पर इस रंग को छिड़कता है। और दूसरे दिन इसे पूनो भी कहते हैं। इस दिन होलिका का चित्र जलाते हैं, जिसे हम होलिका दहन भी कह सकते हैं। और होलिका और प्रहलाद की याद में यह होली जलाई जाती है।
और इसके साथ ही अग्नि देवता की पूजा करके उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है और साथ ही जलती हुई होली के 5 चक्कर लगाए जाते हैं। और तीसरे दिन, ये तो सबका फेवरेट है क्योंकि इसी दिन तो हम होली को मनाते हैं। जी हाँ, इसे पर्व कहते हैं और यह होली उत्सव का आखिरी दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंग डाला जाता है और पानी डाला जाता है। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों पर भी रंग डालकर उनकी पूजा की जाती है। तो होपफुली आपको होली से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पसंद आई होंगी और ऐसी जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियोस हमारे चैनल पर और देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।